हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्रिपरेशन करते हुए हमने इंग्लिश लैंग्वेज को ख़त्म कर लिया और हमने लीगल स्टडीज़ को भी ख़त्म किया है। और कुछ उसमें इंग्लिश में अभी हमारा फिगर ऑफ स्पीच बाकी है, उसे हमने आरसी करा दिए हैं। और वर्बेलिटी के जो भी और टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करा दिया है। अगर आप ना देखे हों तो सीयूईटी टॉप रैंकर्स के चैनल पर जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ आप जाकर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल टेस्ट के बारे में। जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में यहाँ जानेंगे और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं उसमें, ये भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल टेस्ट के बारे में। यहाँ देखिए, जनरल टेस्ट हमने ऑफिशियल इसकी वेबसाइट CUET-समर्थ.ac.in पर जाकर एक सिलेबस हमने डाउनलोड किया जनरल टेस्ट का। तो ये देखिए, सिलेबस फॉर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार से हमारे लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए और किसी भी कोर्स के लिए लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज कंपलसरी होता है, वैसे ही जनरल टेस्ट भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो जनरल टेस्ट जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कोर्स हो, तो आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना ही देना है। अगर आप जनरल टेस्ट छोड़ते हैं तो आपका बहुत ही कम नंबर वैसे भी आए, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट लिए ही नहीं हैं। अगर आपका स्कोर बनेगा, अगर आप कह सकते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं एडमिशन, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप एक बीकॉम के छात्र हैं, तो बीकॉम जो है उसमें इंग्लिश या हिंदी लीजिए लैंग्वेज में। उसके बाद बीकॉम में कॉमर्स होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट, और एक जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन सब्जेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है हमारे लिए, लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड ही है। डोमेन सब्जेक्ट हर कोर्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर आप जनरल टेस्ट नहीं लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि आप जनरल टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो कॉमर्स वालों के लिए क्या बचा, कॉमर्स या फिर एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश। मान लीजिए इंग्लिश लिया उन्होंने, तो इंग्लिश में हमारा 200 का होता है, 200, और डोमेन भी 200, 400 में आपका मैक्सिमम मार्क, आपका जो है मैक्सिमम मार्क वो होगा 400। और जनरल टेस्ट का मैक्सिमम मार्क जो होगा आपका 400 होगा, उसमें से जो नंबर पाएंगे आपका उतना होगा। लेकिन यहाँ देखिए, जो यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट निकालेगी वो तीनों को कंबाइन करके निकालेगी, यानी कि इसका भी नंबर उसमें जुड़ेगा। लेकिन आप अगर नहीं दिए हैं तो इसमें आपका 0 इंक्लूड होगा, 0 नंबर ऐड किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा, कंपलसरी है, हमें देना ही देना है, चाहे जो कोर्स हो, चाहे जो यूनिवर्सिटी हो। तो देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, नोट दिया गया है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 को आउट ऑफ विच 60 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि 75 क्वेश्चन दिया रहेगा, 60 क्वेश्चन उसमें से करना है आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन पेपर बनेंगे इस पर। तो यहाँ देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करते हैं। यहाँ दिया गया है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर लगभग लगभग कोलैबोरेट, ओवरलैप करके आप अगर पढ़ते हैं तो 1 से 2 किताब में आपकी कवर हो जाएगी। जैसे एक किताब पढ़िए पीडी की, इस पीडी में कुछ जीके भी पोर्शन रहता है, कुछ करंट अफेयर का। तो उसमें उतने से ही पढ़ने से, जैसे 2022 का अगर स्पीडी आप ले रहे हैं 1 साल का, 1 ईयर पूरा, तो ईयरली लीजिए, तो कह सकते हैं उसमें से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। यानी कि मैंने जब कह सकते हैं 2022 में एग्ज़ाम दिया था, तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया था करंट अफेयर से, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आए थे। लेकिन जो हमारे साथ के बच्चे थे, बीए वाले, बीएससी वाले, बीए में खास तौर से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा कह सकते हैं एक प्रकार से कोर्स के हिसाब से भी तय किया जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग।
ये जो 3 अलग अलग दिया है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो तीनों दिए गए हैं, ये तीनों एक ही हैं, ध्यान में रखिएगा, तीनों एक ही हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स है, यानी कि जो हमारी वनडे का मैथ होता है, यानी कि कह सकते हैं अर्थमेटिक अंकगणित का मैथ जो होता है, जिसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, कह सकते हैं प्रकार से इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें जो जो पढ़ाई जाती हैं, जो हमने कक्षा 8 तक पढ़ा है, क्लास 8 तक जो हमने पढ़ा है, वही इतने में ही पूछा जाएगा। यहाँ बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो देखिए एक नई रीजनिंग है, इसको बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए एक यहाँ हमने त्रिभुज बनाया, ठीक। अब आपसे ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज पूछ लेगा कि त्रिभुज के जो कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, यानी कि इंटरनल 3 एंगल, इसके जो हैं इंटरनल एंगल्स के कह सकते हैं पूरा का पूरा जो कितने डिग्री का एंगल ये बनाएगा। तो 180 डिग्री होता है, इसको सभी लोग जानते हैं, 180 डिग्री ना, ध्यान में रखिएगा 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं इसको ऐसे ही 4 भागों में बांट दीजिए, मान लीजिए ऐसे कर दिए और इसमें ये कर दिए, तो इतना ही पूछेगा इसमें कितने पार्ट या कितने त्रिभुज बने हुए हैं, यही बता दीजिए, कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, कितने ट्रायंगल बने हुए हैं गिनकर आपको बताना है। तो इसी प्रकार की क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। रीजनिंग से मतलब मैथ से उठाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और यहाँ जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है आपसे मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, वो भी अर्थमेटिक मैथ, ठीक। आगे देखते हैं हम अपना, वो भी कक्षा 8 तक। जैसे देखिए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, डेट तक ये भले ही दिया है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आपसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन में केवल सरफेस एरिया और क्यूब, क्यूबॉइड और क्यूबिक, घन और घनाभ, और कह सकते हैं बेलन वगैरह नहीं पूछता है, शंकु भी नहीं पूछता है, और कोन वगैरह नहीं पूछता है। तो ज्योमेट्री में हमारा है क्यूब और क्यूबिक, एंड कह सकते हैं प्रकार से कह सकते हैं सर्किल, और एक हमारा और है जो वॉल्यूम सरफेस, यानी कि एरिया, यानी कि एरिया किसका किसका निकालने के लिए आएगा, जैसे हो गया हमारे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरीके के जो मतलब बहुत ही सरल सरल जो शेप होते हैं, इजी शेप जो होते हैं, उन्हीं के बारे में ये पूछेगा। तो यहाँ देखिए जो आगे देखेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब ध्यान में रखिएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा जैसे कि कह सकते हैं, एक बात और छूट गया, हमारा मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक आएगा ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। मैथमेटिक्स में ध्यान से सुनिएगा, पहला है नंबर सिस्टम, सेकंड है एचसीएफ एंड एलसीएम। नंबर सिस्टम में क्या होगा, नंबर सिस्टम में जैसे कि आपको ये पहचानने के लिए दे देगा कि कह सकते हैं प्रकार से कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा कह सकते हैं प्रकार से न्यूमेरिकल में जैसे कि कह सकते हैं उसके स्थान को निकालने के लिए दे देता है, कितने प्लेस पर वो विजिट कर रहा है इसको निकालने के दे देता है। या फिर कह सकते हैं प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सब पूछ लेगा कि किसे कहते हैं। या फिर अगर 0 से शुरू है, 0 से 9 तक दिया है, तो कौन सी संख्या, होल नंबर या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यही सब होता है। रेशनल इरेशनल क्या है, इसको ध्यान से, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यू, a-b का होल क्यू, a+b का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं नंबर सिस्टम में। तो इतनी चीज़ें हुई। एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है, आप जान भी करते हैं, जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो हम अभी आपको आगे कराएंगे हमारे वीडियो में, बने रहिएगा हमारे इस प्लेलिस्ट में जनरल टेस्ट के। तो इसके बाद हमारा पूछा जाएगा एचसीएफ एलसीएम हुआ, एवरेज से पूछा जाएगा क्वेश्चन, परसेंटेज से पूछा जाएगा, रेशियो से पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस से बहुत कम 1 आध 2 क्वेश्चन आते हैं बस। उसके बाद टाइम डिस्टेंस से
टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से, बोट और ट्रेन दोनों पूछा जाता है। प्रॉब्लम यानी बोट एंड स्ट्रीम से और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से। बहुत ही बेसिक पढ़िएगा, जैसे कि कह सकते हैं जो शुरुआत के 2-3 टॉपिक होते हैं केवल उतने ही पढ़िएगा। सिंपल इंटरेस्ट पढ़िएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा, वॉल्यूम, सरफेस एरिया में सर्किल, क्यूबिक और कह सकते हैं कौन तो ना पढ़िएगा, वैसे एक आध क्वेश्चन रख देता है। क्लॉक कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बस इतना हम जो बताएं आप नोट करिए, तो आपको पता चल जाएगा, इतने में से ही आएगा। वैसे हम कराएंगे आगे। तो यहाँ देखिए हम पहुँचे थे लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ देखिए लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हम देख रहे थे। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग देखिए, इसमें कह सकते हैं जैसे कि सीरीज हुआ या क्लासिफिकेशंस वगैरह हो गई, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि सीरीज में सीरीज हुआ, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यही सब आपके बारे में पूछा जाएगा। और एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसकी एक अलग से बुक आती है एम टायरा की। तो अगर आप उसे पढ़ते हैं उसमें सिलॉजिज्म होता है, एजम्पशंस, कंक्लूजन होते हैं, और स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। केवल 3 ही टॉपिक आप पढ़िए, उतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एजम्पशन एंड सिलॉजिज्म, 3 ही पढ़िए। तीनों का आपका बढ़िया से आपका पेपर होगा। लगभग आप यहाँ देखिए 60 क्वेश्चन करना है, तो आपका 300 नंबर का मैक्सिमम मार्क होगा। पूर्णांक आपका 300 होगा। तो हम बता रहे हैं 300 में से 250 275 नंबर कहीं नहीं गया है, आप इस चैनल पर रहकर पा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैंने खुद प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम दिया है। और ज़्यादा नहीं, हमने 2 महीने ही केवल प्रिपरेशन की थी, लेकिन हाँ एकदम अच्छे से हमने किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की। तो कह सकते हैं प्रैक्टिस वीडियो जो होते हैं हमने उसको देखा, और कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते थे। हालांकि उतने प्रैक्टिस सेट नहीं मिले थे जितने, क्योंकि ये बहुत यानी कि पहली बार हमने एग्ज़ाम दिया, और पहली बार ये इस एग्ज़ाम की शुरुआत भी हुई थी 2022 में। 2023 में ये दूसरी बार हो रहा है। तो बहुत सारे मटेरियल्स तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं तैयार कर दिए हैं मटेरियल्स आपके लिए। तो आप वहाँ विजिट होकर कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बात होती है कि कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं उसमें। एनालिटिकल रीजनिंग की हमने बता ही दी। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएं, तो देखिए सीरीज हम कवर करेंगे। एनालॉजी से क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ टाइप से, जैसे कह सकते हैं चूजिंग करेक्ट वर्ड से, या मल्टीपल वर्ड एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी से, अल्फ़ाबेट एनालॉजी से। 3-4 टाइप हैं बस। में 9 टाइप दिया है, आर एस अग्रवाल की बुक है। तो इसमें हमें पूरा नहीं पढ़ना है। और देखते हैं क्लासिफिकेशन है कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से, पजल टेस्ट से। तो पजल सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल और डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसके अलावा इतने में ही आपका आ जाएगा। नॉन वर्बल में आप पढ़िएगा सीरीज को, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आएगा, भले ही वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग दिया है। लॉजिकल में वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है। तो आप सीरीज और क्लासिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। मिरर वाला नहीं आता है, लेकिन कह सकते हैं ओड इमेज वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए हमने आपको बता दिया है पूरा कैसे होगा। पढ़ना आपको है, प्रिपेयर आपको करना है, सेशन आपको करनी है। आप जी जान से लग जाइए। आप कह सकते हैं ये जो एग्ज़ाम है बहुत टफ नहीं होता है। मैं आपको डराऊंगा नहीं बाकी लोगों की तरह, मैं आपको डराना नहीं चाहता। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, मैं कर लूँगा। यस, अगर आप में जोश है, उत्साह है, आप एंथुसियास्टिक हैं, तो आप कर लाएंगे और करके आएंगे। और जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल है, उस पर भी बताइएगा। हो सकता हो तो आप ईमेल कर दीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। तो आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट को अपने पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।